और आइए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। एमपी में शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। कोरोना काल के बिजली बिल में राहत, 88 लाख परिवारों को फायदा। प्रदेश के 925 वन ग्राम में से 827 ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने पर मुहर। सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया ऑफिशियल ट्वीट। आज से प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। कहा, सबसे मुलाकात करने निकल रहा हूं। दुर्ग जिले के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं सीएम ने स्मार्ट क्लास में छात्रों से संवाद किया, साथ ही पूर्व कुलपतियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम ने 100 सीटर छात्रावास का भूमि पूजन और 12 करोड़ की लागत से बने विश्वरैया भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्लांट को बिखरने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हमने भारत सरकार के इस्पात सचिव से बात की है। महीनों पहले मां पीताम्बरा प्रकट उत्सव के दिन निकलने वाली पुरी की तर्ज पर नगर भ्रमण यात्रा की तैयारियां पूर्ण होने के साथ शाम 4:30 पर यात्रा प्रारंभ होगी। सीएम शिवराज समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। शहनाई और ढोल बैंड बाजे के साथ मां पीताम्बरा नगर भ्रमण के लिए भक्तों को आशीर्वाद देने दतिया मुख्य मार्ग से यात्रा संचालित होगी। मुख्य मार्गों पर स्वागत मंत्र सहित विशेष जलपान व्यवस्थाएं की गई। पुलिस व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, दतिया में मां पीताम्बरा के लिए सभी भक्तों और घर घर शादी समारोह जैसा माहौल। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वर वधू को दिया आशीर्वाद। धाकड़ किरार समाज का हुआ महानिम चौराहे पर सामूहिक विवाह सम्मेलन। वर वधू ने साथ फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधे वैवाहिक जीवन में बंधने की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर खेद भी जताया। नक्सलियों ने 2 ग्रामीण युवकों को अगवा कर एक ग्रामीण युवक की हत्या की। नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर अगवा किए गए एक ग्रामीण युवक को रिहा कर दूसरे ग्रामीण युवक को धारदार हथियार से हत्या की घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों की इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। बीजापुर जिले के मोदकपाल थाना इलाके का मामला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिए कि परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो दूसरे किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की खंडपीठ ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के आधार पर यह फैसला लिया। इसी के साथ ही कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का आग्रह करने वाली अपील खारिज कर दी। खरगोन में कर्फ्यू से बड़ी खबर, राहत यहां पर मिली है। आज सुबह शाम से 5 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है। 11 घंटे तक कर्फ्यू में छूट, कर्फ्यू में अब छूट यहां पर मिली है, हटा दिया गया है कर्फ्यू को। खरगोन में बाजार, दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, धार्मिक स्थल रहेंगे बंद। 'छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस की चुनावी सरगर्मियां तेज। चुनाव में दावेदार भी अपनी जोर आजमाइश में जुटे। प्रदेश में 12 मई से 12 जून के बीच युवा कांग्रेस के चुनाव। पद हासिल करने के लिए दावेदार भीषण गर्मी में भी युवा वोटरों से संपर्क कर रहे हैं। चुनाव पूरी तरह से डिजिटल होगा। जो युवा पहले पार्टी के डिजिटल सदस्य बनेंगे वही चुनाव में वोट डाल पाएंगे।
श्योपुर के विजयपुर से बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी और उनके परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाने वाली बहू कृष्णा और विधायक के परिजनों में चल रही अनबन को श्योपुर महिला थाना पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से निपटा दिया। महिला थाने में बहू कृष्णा और बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी के बेटे धनराज में सुलह। धनराज और कृष्णा साथ रहने के लिए राजी हुए। दोनों ने सभी गिले शिकवे भुलाते हुए एक बार फिर एक दूसरे को माला पहनाते हुए फिर से जिंदगी साथ साथ गुजारने की बात कही और दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ वापस घर रवाना हुए। मुरैना में अमानक खाद्य पदार्थ निर्माण और विक्रय करने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा। बीते 14 माह में 64 लोगों पर अमानक खाद्य पदार्थ निर्माण और विक्रय कर जनता से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज। 12 लोगों पर एनएसए की कार्रवाई। पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में 1 करोड़ से अधिक का मसरूका जब्त। कार्रवाई के दौरान पाए गए अमानक खाद्य पदार्थों मावा पनीर दूध को मौके पर ही नष्ट कराया। थाना सिविल लाइन के जौहरी रोड पर संचालित डेयरी पर कार्रवाई। मिलावटी चीजों के लिए नमूने शासन की जांच लैब में ये नमूने अमानक पाए गए। नरसिंहपुर पुलिस ने नाबालिग बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग बच्ची परिजनों के साथ शादी समारोह में आई थी। उसी दरमियान घर में काम करने वाले नौकर ने बच्ची का अपहरण कर लिया। खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी हत्या कर भूसे के ढेर में शव को छुपा दिया। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को 5 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। जिला नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र तुलार गुफा और मंगानी के मध्य पुलिस पार्टी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। फिर चमकी मजदूर की किस्मत। उथले हीरा खदान में मिला जेम्स क्वालिटी का हीरा। 11.88 कैरेट का बताया जा रहा हीरा। हीरे की अनुमानित कीमत 30 लाख से ऊपर। पन्ना के ग्राम पट्टी में मिला प्रताप सिंह यादव को हीरा। मजदूर ने हीरा कार्यालय में किया हीरे को जमा। एसपी प्रदीप शर्मा ने लॉन्च की साइबर सुरक्षा अवेयरनेस को लेकर वेबसाइट। राजगढ़ के युवा साइबर एक्सपर्ट शकील अंजुम द्वारा बनाई गई है वेबसाइट। बढ़ते साइबर अपराध को लेकर ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति अवेयर करने के लिए बनाई गई है वेबसाइट। शकील अंजुम साइबर सुरक्षा अवेयरनेस को लेकर 8 सालों से अभियान चला रहे हैं। स्कूल कॉलेज में सेमिनार और वेबिनार भी लेते हैं। बिलासपुर की कोनी में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय शहर के बाहर और हरियाणा से सराबोर। यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा इन दिनों निर्माण कार्य के नाम पर सैकड़ों पेड़ों की बलि दी जा रही है। यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी के अनुसार पेड़ों की कटाई अक्सर शनिवार और रविवार को की जाती है ताकि बाहरी दखल अंदाजी ना हो। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि काटे जा रहे पेड़ पलाश के हैं जिन्हें काटने के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। गुना जिले में बाल विवाह होने की खबरें सामने आ रही। कलेक्टर की बनाई गई संयुक्त टीम ने ऐसे 4 विवाह रुकवाए हैं। वर या वधू की उम्र विवाह योग्य नहीं थी। डबरिया गांव में आयोजित गुर्जर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 2 जोड़े नाबालिग पाए गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने आयोजकों से शपथ पत्र लिया और 2 जोड़ों के विवाह रुकवा दिए। इसी तरह राघोगढ़ के कनकटा गांव में भी नाबालिग बालिका की शादी कराई जा रही थी, जिसे टीम ने रुकवाते हुए चेतावनी जारी की।
शिवपुरी जिले के पोहरी थाना अंतर्गत ग्राम बमरा में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायर किया। हर्ष फायर में 2 महिलाओं सहित 3 साल की बच्ची को गोली लगी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन की जनरेटर बोगी में लगी आग। मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद आग पर पाया गया काबू। भीषण गर्मी की वजह से जनरेटर बोगी में लगी थी आग। आग लगने की घटना से ट्रेन करीब 3 घंटे हुई लेट। रेलवे प्रशासन और दमकल विभाग की टीम ने जनरेटर बोगी में लगी आग को बुझाया। जशपुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश भर में मशहूर। जिले की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं यहाँ के पहाड़, झरने और नदियां। लेकिन अब जिले में बहने वाली अधिकांश नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नदियों में पानी कम होने से जिले की सुंदरता में ग्रहण तो लगा। पानी की कमी से खेती, किसानी और अन्य कामों में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी की गाजियाबाद से हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। 2 युवक शादी समारोह में हथियार लहराते नजर आ रहे। वीडियो लोनी थाना क्षेत्र के डाबर तालाब चौकी इलाके का। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन। दौरे के आखिरी दिन कुछ घंटों के लिए फ्रांस में मौजूद रहेंगे। इससे पहले मोदी आज भी डेनमार्क में कई प्रोग्राम में शामिल होंगे। पीएम मोदी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में शामिल। भारत डेनमार्क बिजनेस राउंड टेबल में भाग लेंगे और डेनमार्क में रहने वाले भारतवंशी समुदाय के साथ भी चर्चा करेंगे। डेनमार्क में भारतीय मूल के करीब 16,000 लोग रहते हैं, जबकि डेनमार्क में 60 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र की कंपनियां शामिल। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुए राणा दंपत्ति को आखिरकार गिरफ्तारी के 11 दिन बाद बुधवार को सेशंस कोर्ट से जमानत मिली। कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अगर उसका उल्लंघन हुआ तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट की तरफ से शर्तों में कहा गया कि राणा दंपति ऐसा कोई अपराध दोबारा नहीं करेंगे। शर्तों में आगे ये भी कहा गया है कि पुलिस उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस देगी। इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए आना होगा। जोधपुर हिंसा पर सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा देश के लिए काफी खतरनाक। गहलोत ने कहा जोधपुर में दंगा हो सकता था, करौली में भी बीजेपी की शह पर यह सब कुछ हुआ और आरोप कांग्रेस पर लगाया गया। ये एजेंडे के तहत किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और आगे भी होगी। इसमें बीजेपी के नेता शामिल जो फरार चल रहे हैं, इन्हें नामजद किया गया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से दिन में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक एनसीआर में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। मौसम विभाग ने एनसीआर में हल्के बादल छाए रहने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की भविष्यवाणी की।
कोरोना की चौथी लहर का आगाज हो रहा है। बीते 4 दिनों में 31 नए मरीज सामने आए। इनमें से 2 मरीजों का इलाज जिला अस्पताल में और 29 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 10-10 और जिला चिकित्सालय में 30 बेड आरक्षित कर दिए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,205 नए मामले सामने आए और 19,509 एक्टिव केस। 31 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 3,205 नए केस। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 505 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसों की संख्या 2,500 के पार हो गई। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 384 नए मामले सामने आए। 304 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में कोरोना का कहर जारी है, जहां 96 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं और 84 मरीजों ने कोरोना को मात दी। आज से खुलेगा एलआईसी आईपीओ। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी का 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आज खुलेगा और 9 मई को बंद होगा। एलआईसी आईपीओ के लिए प्राइस बैंक 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तक किया गया। कंपनी के शेयर आईपीओ के बंद होने के ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया। मस्क ने संकेत दिए कि आने वाले समय में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा, कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन कमर्शियल और सरकारी यूजर्स के लिए थोड़ी सी लागत चुकानी पड़ेगी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 70वां दिन। लगातार चल रहे जंग से दोनों देशों को उठाना पड़ रहा भारी नुकसान। जंग यूक्रेन के हजारों लोगों ने गंवाई जान, लाखों बेघर हुए। रूस ने मारियोपोल स्टील प्लांट पर किया हमला। सैनिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में नागरिक भी फंसे। यूक्रेनी सैनिकों ने कहा है कि रूसी सैनिकों ने प्लांट पर हमले शुरू कर दिए। प्लांट के नीचे मौजूद बंकर से सप्ताहांत में निकाले गए दर्जनों नागरिकों की यूक्रेन के नियंत्रण वाले अपेक्षाकृत एक सुरक्षित शहर में पहुंचने के कुछ ही देर बाद यह हमला शुरू हुआ। मारियोपोल में प्रतिरोध का अंतिम स्थान माने जा रहे एक स्टील प्लांट पर रूसी सैनिकों ने धावा बोला। रूसी सैनिकों ने बख्तरबंद वाहनों और टैंक की मदद से जोरदार हमला किया। यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वयक ओस्नात लुब्रानी ने कहा कि निकासी प्रयास का शुक्र है कि 101 महिलाएं, पुरुष, बच्चे और वृद्ध लोग आखिरकार बंकर से निकल सके। यूक्रेन ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। यूक्रेन ने कहा कि मॉस्को की सेना करीब 2 लाख बच्चों को जबरन रूस ले गई। रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से शिकस्त दी। गुजरात की टीम 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। पंजाब ने 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली। धवन ने 53 गेंद की पारी में 8 चौके और 1 छक्का जड़ा। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए भानुका राजपक्षे के साथ 87 रन की साझेदारी कर टीम की जीत की नींव रखी। राजपक्षे ने 28 गेंद की पारी में 5 चौके और 1 छक्का जड़ा। लियाम लिविंगस्टोन ने इसके बाद 10 गेंद में नाबाद 30 रन की पारी खेली। इस जीत के बाद पंजाब की टीम 10 मैचों में 5 जीत के साथ तालिका में 5वें पर पहुंच गई। गुजरात की ये 10 मैचों में दूसरी हार है।
हाल ही में अजय देवगन की रिलीज हुई फिल्म रनवे 34 पर भारतीय पायलट फेडरेशन ने जताई आपत्ति। फिल्म के सच्ची घटना पर आधारित होने के दावे को बताया झूठा। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता एक रोड एक्सीडेंट में घायल। एक्ट्रेस उज्जैन के महाकाल मंदिर जाते वक्त कार का ब्रेक हुआ फेल। तनुश्री ने सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट। चोट लगने के बाद भी महाकाल के दरबार में पहुंची तनुश्री।